जब तक नहीं आ जाता रोमन रेंस तब तक ऐसे हमें गेम से ही काम चलाना पड़ेगा। गेम के स्क्रीनशॉट में देखो, आप देख सकते हो रोमन रेंस ने फाइनली बदला ले लिया सोलो सिकवा को आके, और पॉल हेमन पंचेस बजा रहा है फुल सोलो सिकवा के पेट में कि है बड़ा परेशान करके रखा था 2 महीने से। नॉट गोइंग टू लाई, जितना हम लोग रोमन रेंस के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि रोमन रेंस ज्यादा पीटे, हम चाहते पॉल हेमन ज्यादा पीटे, क्योंकि पॉल हेमन को ज्यादा तकलीफ हुई है भाई। तो गाइस जो मचा एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन। सबसे पहले तो रोहित के बारे में एक अच्छी अपडेट ये है कि भाई हॉस्पिटल से तो बंदा निकल चुका है, यानी कि अब बहुत ही जल्दी आपको रोहित देखने को मिलेगा आपके अपने YouTube स्क्रीन पर। तो यार देखते हैं वो कब होता है। अब मैं ऑब्वियसली कोई अपडेट नहीं देने वाला, अब डायरेक्ट सरप्राइज ही होगा जब भी होगा। ड्रू मैकिंटायर और CM पंक समर स्लैम ग्राफिक, ऑफ कोर्स ऑफिशियल ग्राफिक नहीं है ये, रेसल फीचर्स ने ट्वीट डाला है जिसमें हम कह रहे हैं कि 6 हफ्ते बाद समर स्लैम है और क्या इसको मेन इवेंट होना चाहिए। ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, जिस कैलिबर की राइवलरी रही है, पूरा आधा साल इन्होंने बनाया है, ऑब्वियसली ये डिजर्व करता है एक मैच, वो भी मेन इवेंट के लिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर समर स्लैम में कोई तगड़ा मैच और आ गया इससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर रोमन रेंस आता है, सो व्हाट डू यू थिंक कि रोमन रेंस का मैच फिर इसको आउटशाइन करेगा, या ड्रू वर्सेस CM पंक ही मेन इवेंट होना चाहिए? मेरे को लगता है कि रोमन रेंस का अगर रिटर्न होता भी है, मे भी शायद से समर स्लैम में मैच ना हो उसका, और हो सकता है कि समर स्लैम के अगले दिन रिटर्न हो या समर स्लैम वाले दिन हो। तो आई थिंक वी आर गेटिंग ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक एज आवर मेन इवेंट। इसमें थोड़ा सा बस एक वो क्या बोलते हैं, हाँ, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऐड हो जाए ना, और मजा आ जाएगा। बट मैं सही में बता रहा हूँ, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का इसमें अब कोई वो बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितना एक दूसरे को छीला है, बिना चैंपियनशिप के भी ये राइवलरी बिल्कुल 5 स्टार है। उसी के साथ साथ एक चीज ने बड़ी मेरा अटेंशन ग्रैब किया, जिसमें ये हमें पता चलता है कि अगले महीने एक पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा जब द प्राइड बनी थी, यानी कि बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम बनी थी। और मेरे को ये बताओ कि अब हुआ क्या उस टीम का, है ना? कुछ भी हमें पे ऑफ देखने को नहीं मिला, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग कि क्या अच्छा टैलेंट था इन तीनों के पास। लेकिन द फैक्ट कि ये तीनों जो है उतना आगे काम नहीं कर पाए, इट्स जस्ट क्रेजी, क्योंकि टैलेंट अमेजिंग, बट यार जब इतने अमेजिंग टैलेंट्स के साथ आप घिरे रहते हो तो कुछ तो अमेजिंग टैलेंट होंगे जो कि गायब हो जाएंगे, और वो बेचारे द प्राइड के साथ हुआ भी। एक गंदा जोक मारने वाला, बट मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, पर फिर सोच रहा हूँ मार ही देता हूँ अब, क्योंकि आपको पता है जून मंथ में प्राइड मंथ मनाते हैं ना वो अंग्रेज लोग, तो फिर प्राइड मंथ में प्राइड टीम नहीं आई तो बेकार है यार, सॉरी यार। हाँ यार ठीक है भाई, रोहित आ जाएगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। उसके अलावा लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को अपेरेंटली बहुत मिस करती दिखाई दी। रिसेंटली लाइव इवेंट के दौरान एक किसी फैन ने शायद ये बनाया होगा, डॉम रॉक्स, तो उसका वो पोस्टर लेती है और उस पर पुच्ची दे रही होती है बेचारी, और उसको फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाती है। इन केस मेरी डॉम ने नहीं देखा तो फिर वो अब देख लेगा। एंड आई एम लाइक ठीक है भाई, चल रहा है, सही चल रहा है इनका। रिया रिप्ली आके जो कूटने वाली है, नहीं लिव मॉर्गन को नहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो को जो कूटने वाली है, वो देखने वाला नजारा होगा। जेकब फाटू के बारे में बहुत बढ़िया चीज पता चली कल। जेकब फाटू के बारे में जो टॉकिंग पॉइंट था वो ये नहीं था कि वो कितना अच्छा लड़ता है, कितना तगड़ा है, कितना तगड़ा है वो इसीलिए बिकॉज ये पता चला कि जेकब फाटू के 11 बच्चे हैं। 11, अबे 11 भाई साहब, ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है ना, ये तो मुझे लग रहा है अभी बस छोटा सा पीस है। हमें पजल का जो असली वो है ना, वो सॉल्व करेंगे जेकब फाटू के बच्चे। 11 बच्चे इधर से हैं। रोमन रेंस के पास 2 जुड़वा हैं, अबे 2 जुड़वा यानी कि 4 बच्चे हैं रोमन रेंस के पास। तो ये ब्लड लाइन की स्टोरी मेरे को लग रहा है एक टाइम के बाद आके ना WWE के अंडर होंगी रॉ, स्मैकडाउन, NXT और ब्लड लाइन। और ब्लड लाइन उनका होगा मेन शो, जहां पर सारे समोन्स लड़ते हैं, सारी फैमिली लड़ती है और उनके बीच में चलता रहता है वर्ल्ड समोन चैंपियन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। भाई क्या फैमिली है यार ये। अभी ये वाली फोटो देख लो 2018 की, जिसमें सोलो सिकवा और जेकब फाटू आपको एक साथ दिख रहे होंगे। अब यही इनका रियूनियन इस स्मैकडाउन में भी हमें देखने को मिला। तो ऑब्वियसली दोस्ती तो बड़ी पुरानी, दोस्ती क्या बोल रहा हूँ, एक ही फैमिली की तो है ये। अच्छा, जेकब फाटू के बारे में रिसेंटली मार्क हेनरी ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जेकब फाटू जो है 5 या 10 साल पहले ही WWE के अंदर आ चुका होता। मैंने WWE को बहुत बार बोला था, मेरी नजरें जेकब फाटू पे थी कि इसको साइन कर लो, इसको साइन कर लो, लेकिन वो नो बोलते रहे कि नहीं हम अभी नहीं कर रहे। अब मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि चलो यार सेकंड चांसेस मिलते हैं लोगों को। एंड टू सी जेकब फाटू इतना अच्छा इंप्रेसिव डेब्यू किया, मजा आ गया देखकर। तो भाई मार्क हेनरी का मैंने देखा है, उस बंदे की नजर जो है ना टैलेंट के लिए वो बहुत तगड़ी है। जेकब फाटू देख लो, है ना। ब्रॉन स्ट्रोमन को किसने ढूंढा था? हमारे मार्क हेनरी ने ढूंढा था भाई। अच्छा, किंग गंथर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि किंग गंथर पता नहीं यार लोगों को याद भी है नहीं, लेकिन वो किंग है भाई,
हाँ लग नहीं रहा होगा ना, लेकिन है वो। किंग गंथर का क्या होने वाला है, क्या वो चैंपियनशिप के लिए आएगा भी या नहीं आएगा? जेरो न्यूज ने रिसेंटली ट्वीट डाला, उन्होंने लिखा कि गंथर वर्सेस कोडी बचाया जा रहा है एक बड़े इवेंट के लिए जो कि बैश इन बर्लिन से भी ज्यादा बड़ा होगा। हाउएवर गंथर जो है बैश एंड बर्लिन में एक टाइटल मैच में तो होने वाला ही है। ऑब्वियसली वो होगा ही, क्योंकि उधर का ही एरिया है, गंथर भी उधर कहीं से ही आते हैं। लाइक गंथर तो ऑस्ट्रिया से आते हैं और जर्मनी में ये होने वाला है। आई डोंट नो कितने आसपास है जियोग्राफिकली, बट इधर वेज गंथर एक बड़े मैच में नहीं आया तो बुरा लगेगा, क्योंकि भाई वो किंग बना था, और किंग बनने के बाद हमें क्या लगता है कि भाई कुछ तो मिलेगा ना। अब मतलब इन्होंने बोला है कि समर स्लैम में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समर स्लैम में, क्योंकि नाया जैक्स और गंथर लड़ने वाले ना चैंपियनशिप्स के लिए। तो समर स्लैम तक गंथर कुछ करे ही ना, वो घर पे बैठा रहे, भाई हमें तो मिल गई अपॉर्चुनिटी, अब आएंगे हम समर स्लैम में आराम से। नहीं भाई, एक और पेपर व्यू है अगर बीच में तो फिर डाल दो या फिर बाद में डाल दो। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ गंथर वर्सेस कोडी की बात हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि गंथर कोडी को ही चूज करे, ये भी तो जरूरी नहीं है। क्या पता गंथर जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाए, क्या पता गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट या फिर जो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है उसके पास जाए। अच्छा, तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अगर गंथर का ऐसे नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच है तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर में हमें चैंपियनशिप मैच तो देखने को मिलने वाला है नहीं। इसीलिए शायद से वो टाइटल मैच नहीं है, क्योंकि टाइटल तो ऑलरेडी गंथर ने कब्जा रखी है कि भाई तुम कितना ही लड़ते रहोगे, मैं तो लड़ूंगा उधर, मेरा स्पॉट तो पक्का है। सो ये आई थिंक दिस इज द रीजन कि हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक में टाइटल मैच देखने को नहीं मिलेगा। बट अगेन गंथर वर्सेस कोडी इतनी बार टीज हुआ है, रॉयल रंबल में हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली गंथर वर्सेस कोडी इज अ बिग मैच, और मैं तो कहूंगा कि रॉयल रंबल जैसे पेपर व्यू में ही अगर सिंगल्स मैच देखने को मिले तो मजा आ जाएगा। या यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ गंथर के होम टाउन में कभी पेपर व्यू हो ना, मतलब होम टाउन के आसपास ही चलेगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया में कहीं पे भी हो, वो ज्यादा बढ़िया होगा। भाई चैड गेबल वाला रिसेंटली आपने ट्वीट देखा था मैंने जो आपको बताया था, जिसमें वो निकल रहा था ज़ॉम्बी की तरह, है ना, कब्र में से, उसके 50,000 लाइक्स हो चुके हैं। मतलब कल की जो रॉ आने वाली है जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड है, उसमें सब लोग ज्यादातर एक्साइटेड ये देखने के लिए कि चैड गेबल क्या करने वाला है। किसी का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था रिसेंटली कि कोडी रोड्स को टोन पैक हुआ, इतने महीने के लिए आउट, जॉन सीना को ये इंजरी हुई, इतने महीने के लिए आउट, इसको ये इंजरी हुई, इतने महीने के लिए आउट। मीनवाइल चैड गेबल सर में गोली लगी, अगले ही हफ्ते वापस। भाई ये है चैड गेबल की सुप्रीमेसी, और ये मेरे को लगता है एडम पियर्स पिटवाना चाह रहा है चैड गेबल को बुरी तरीके से, क्योंकि एडम पियर्स तो ऐसा लग रहा है सेटअप कर रहा है, बेचारा बंदा पिटा पड़ा है चैड गेबल और तुमने उसको डाल दिया है मैच के अंदर दोबारा से। तो इसी पर किसी ने फिर ये स्पेकुलेशन लगाया कि कहीं एडम पियर्स को पोजेस तो नहीं कर लिया व्हाइट सिक्स ने, तो फिर उस पर रिप्लाई भी दे दिया एडम पियर्स ने, उसने कहा नो, मेरे को पोजेस नहीं किया गया है। देखते क्या होता है। मेरे को लगता है सबसे बड़ा टारगेट तो शायद एडम पियर्स ही बन के निकलेगा व्हाइट सिक्स का। अच्छा, चेल्सी ग्रीन ने ये क्या बोला कि वो पिटीशन चालू करेगी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को डिवस चैंपियनशिप में कन्वर्ट करने के लिए। वो वाली चैंपियनशिप याद है, तितली बनूं उड़ती फिरूं, मुझे लगता है ऑब्वियसली चेल्सी ग्रीन पर ऑब्वियसली सूट करने वाली है। और ये चैंपियनशिप का डिजाइन ऐसा है, पहली बात तो अलग होना चाहिए था, मैन और वुमेन। अब एक तो लेकिन इनके वहां पे वो भी है ना, औरत और आदमी को इक्वल रखो, इसके चक्कर में इक्वल दिखा दिया। अबे नहीं यार, वो बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत डिजाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, चलेगा, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है वुमेन के साथ। मेरे को लगता है डिवस चैंपियनशिप इज द टाइटल डिजाइन जो कि एब्सोल्युटली WWE में अभी तक होना चाहिए था। डिवस हटा के वुमेन लिख दो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम MVP को इस समय ज्यादा हो रही है। आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन रिसेंटली इंस्टाग्राम पर हर्ट बिजनेस के बारे में MVP ने बहुत चीजें बताई। जब लोग कॉमेंट्स कर रहे थे उसके रिप्लाई में MVP ज्यादातर चीजें बता रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था दैट MVP इज नॉट हैप्पी विद ट्रिपल एच डिसीजन, कि ट्रिपल एच का डिसीजन था कि हर्ट बिजनेस को दोबारा से रीयूनाइट ना करे। लोग कह रहे थे कि इसको रीयूनाइट होना चाहिए, लेकिन MVP ने बता दिया कि ये ट्रिपल एच का डिसीजन था और वो नहीं चाहता कि हर्ट बिजनेस रीयूनाइट हो। चलो, ये तो फैंस थे। बटिस्टा, ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बटिस्टा का उस पर रिप्लाई आता है, उन्होंने लिखा दे लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल विद दैट वन, कलर मी कंफ्यूज्ड। मतलब WWE ने हर्ट बिजनेस को रीयूनाइट ना करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है और इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज भी हूं, ऐसा बटिस्टा ने कहा। और अगर बटिस्टा ने ये कहा है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी डील है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई कुछ भी बोले WWE के बारे में ठीक है, सुन लो, लेकिन अगर कोई सुपरस्टार बोलता है ना जो उस पोजीशन पर रह चुका है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भाई वो वहां पे रह चुका है उस पोजीशन पे। तो अगर बटिस्टा ये कह रहा है तो भाई कुछ तो होगा, और ऊपर से अपने दोस्त के बारे में कह रहा है। बटिस्टा ट्रिपल एच तो भाई फ्रेंड्स है ना, यहाँ तक भी ठीक था। ठीक है यार, हो सकता है ट्रिपल एच की कुछ प्रेफरेंसेस होगी, विंस मैकमैन के केस में भी था, उसको भी कुछ पसंद आते थे कुछ नहीं आते थे, हर बंदे का सेम होता है, बायस सबके पास होते हैं, ठीक है। लेकिन
एक बंदे का कमेंट आता है, उन्होंने लिखा कि WWE ने तुम्हारा गिमिक लिया, जो तुम्हारा कैरेक्टर था पूरा, तुम्हारी टीम ली और पूरा ब्लड लाइन को दे दिया। यानी कि जो चीज तुम कर सकते थे या कर रहे थे वो ब्लड लाइन करने लग गई, और यही चीज हुई है। तुम लोग बहुत ज्यादा कूल थे, तुम्हारे सूट्स अच्छे थे, तुम्हारा एटीट्यूड और वो गोल्ड, एक कंप्लीट यूनिट, सब चोरी हो गया। तो एमवीपी ने उसके रिप्लाई में लिखा ट्रू स्टोरी। एमवीपी ने इस एलिगेशन को सच साबित कर दिया, ये कहकर कि हाँ ऐसा ही हुआ है। और क्योंकि एमवीपी ऑब्वियसली बैकस्टेज में लाइक ऑब्वियसली वो भी रहा ही है, सुपरस्टार तो वो भी है, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। लेकिन ये कहना क्या लाजमी होगा कि हर्ट बिजनेस का ही कैरेक्टर ब्लड लाइन ने लिया? बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से ब्लड लाइन चल रही थी अल्टीमेटली इस पाथ पर तो आना ही था। मैं इस पर डेफिनेटली आपकी कमेंट्स जानना चाहूंगा। डू यू रियली थिंक कि हर्ट बिजनेस की तरह ही ब्लड लाइन को बनाया गया है? बिकॉज पर्सनली आई डोंट थिंक सो। ऐसा लग सकता है पर आई डोंट थिंक सो जेन्युइनली। अच्छा, उसी के साथ कोडी रोड्स ने ये चीज बताई कि यार वो बंदा इंजर्ड हो चुका है, अभी रिसेंटली लाइव इवेंट हुआ स्मैकडाउन में तो पीट दिया जेकब फाटू ने बहुत बुरा वाला। उसी को लेके उन्होंने ये बताया कि लॉयल WWE फैंस जो थे उन्होंने देखा कि क्या हुआ स्मैकडाउन के अंदर। तो इससे पहले कि तुम किसी और से सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि लास्ट नाइट जब जेकब फाटू ने मेरे पे अटैक किया, मेरी 2 रिब्स टूट चुकी है। यानी कि बेचारा कोडी रोड्स इंजर्ड है इस समय, वो लड़ रहा है, वो शिंस्के नाकामुरा को हरा के आया है चैंपियनशिप के लिए लाइव इवेंट के अंदर, और फिर वो बाद में बोल रहा है कि मेरी 2 रिब्स टूट चुकी है। पर भाई इंसान हो या क्या हो, है 2 रिब्स टूटी हुई और फिर भी तुम लड़े जा रहे हो, क्रेजी। आई डोंट नो कि इस इंजरी की सिवियरिटी कितनी होती है, कितनी भयंकर होती है, कितनी नहीं होती है, बट अगर कोडी रोड्स ने ये मैच लड़ लिया है तो क्या पता आगे भी लड़ता ही रहेगा। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर की ये वाली वीडियो सर्कुलेट होती दिखाई दी सोशल मीडिया पे 2014 की, जब उन्होंने समर स्लैम में जॉन सीना को हराया था, डबल चैंपियनशिप्स जीती थी, और उसमें वो सेलिब्रेशन वाले मूड में, मतलब हराने के बाद दारू वारू पी के फुल नशे में है ब्रॉक लेसनर। और भाई उसमें जो चीजें बोलते हैं ना, वो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका या फिर पिन कमेंट में, आप जाकर देखना। ब्रॉक लेसनर क्या मस्त तरीके से बोलता है कि ये देखो इसमें अभी तक जॉन सीना का नाम लिखा हुआ है और 2 बेल्ट है, मैं 2 बेल्ट तो कैरी नहीं करने वाला, ऑब्वियसली मैं इसको एक ही करने वाला हूँ। मतलब ब्रॉक लेसनर का जो रीजन था टाइटल यूनिफाई करने का वो ये था क्योंकि वो 2 बेल्ट कैरी नहीं करना चाहता था। भाई ये होता है ब्रॉक लेसनर, अगर ब्रॉक लेसनर जैसा कोई नहीं बन सकता भाई। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दैट सिचुएशन कि यार ब्लड लाइन की चोरी हुई है, लाइक सॉरी ब्लड लाइन ने चोरी की है या नहीं। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।